Hello Scorpio signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए Scorpio signs आप लोगों के लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं 13 मई टू 19 मई। क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वाओ, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एक बड़ा साइकिल या एक बड़ा कार्मिक यहाँ पर कंप्लीशन है। एक कार्मिक कंप्लीशन है यहाँ पर, लिटरली वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर लिटरली आपके लिए कोई पोर्टल ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप इस हफ्ते में देख सकते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टुवर्ड्स योर करियर। आपके करियर में यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जॉब थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, काम बहुत होगा इसमें, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप उस काम को लेंगे ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी ना हैक्टिक होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा इसमें शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, यस, यहाँ पर अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो ये आपको थोड़ा सा ना काम बहुत ज़्यादा दे सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो थोड़ा सा हेक्टिक रह सकता है शुरुआत में। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स एंड देन 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सो एक तो आ रहा है कि अगर इस हफ्ते में आपकी किसी से भी वाद विवाद की स्थिति बनती है या कोई भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके टुवर्ड्स आती है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको ये एनर्जीज में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। ओके, सो ये आ सकती है आपकी तरफ। सो वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है किसी के साथ, तो आपको बोला जा रहा है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आपको, क्योंकि आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो आपको इसमें अपना ध्यान देना है। अपना 100% जो है अपने इस करियर में लगाइए। जो भी आप शुरू कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई करियर की, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, या कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया पढ़ाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये सब आपको करेंगे ना, उसमें अपना ध्यान लगाइए। जो भी आप नया कर रहे हैं उसमें अपना 100% लगाइए। आपको बोला जा रहा है कि वो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, लेकिन आपको अपना 100% देना है। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आप थोड़ा सा एंजाइटी को देख सकते हैं अपनी तरफ आते हुए। और फिर जैसे ये आपकी एनर्जी आएगी ना, फिर ये और दूसरों पे एक्चुअली क्या होता है कि आपकी तो एनर्जी है 20%, लेकिन दूसरे वाले की एनर्जी वो 50% निकल के आएगी और 70% निकल के आएगी। तो फिर ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ओके, सो आपको वही बोला जा रहा है कि अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा यू नो पीछे रखिएगा। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में नहीं रहना है, थोड़ा सा चुप रहिए इस हफ्ते में, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको पता है आपके लिए ये इशू इसलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि आपके पास काम बहुत है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में भी यहाँ पर पेन मैनिफेस्ट हो रहा है इस हफ्ते में, या बॉडी में आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ना एनजाइटी को फील करेंगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा रहेगा आपका। तो ये वाद विवाद, ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर इसके बाद ही, जैसे अगर आप इस पर कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप इस पर कंट्रोल करिए, आपका काम और कम हो रहा है। और जैसे जैसे कम हो रहा है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे आ रहा है। सो वॉन्ड्स का कम होना अच्छा माना जाता है, सो यस, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम करता है। सो यहाँ पर आप जिसका भी वेट कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों का, वो आ रही हैं धीरे धीरे। देखिए इस हफ्ते में जैसे कि मैंने बताया कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना चाह रही है। सो बिकॉज ऑफ कि ये बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है कि ये मैनिफेस्ट होना चाह रही है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को जितना पॉजिटिव रखेंगे, ये आउटकम उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो इस हफ्ते में ये एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही है, तभी आपको बोला जा रहा है कि इस अपनी एनर्जी को एक्चुअली नेगेटिविटी में मत लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी आए और आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चुप रहिए, शांत रहिए, अवेयरनेस में रहिए, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे क्या एक्चुअली आप ले सकते हैं। सो उसके रिगार्डिंग आपको एक्शंस लेना है। यहाँ पर इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी आपको एक्चुअली इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या
इमोशंस एक्चुअली सर्व नहीं कर रहे हैं दूसरों के, और आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ। ये यहाँ पर मैसेज है स्कॉर्पियो साइंस आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समय दे भी पाएंगे, होगा आपके पास वो समय अगले हफ्ते में, ठीक है। अपनी हीलिंग में अपने अपने हेल्थ को भी ध्यान, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, इमोशंस का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, पानी पिए बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। डिसीजन ले पाएंगे आप, लिटरली आप डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, आप जिसके भी रिगार्डिंग डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन आप ले पाएंगे इस हफ्ते में, वो नज़र आ रहा है। एरीज है यहाँ पर। यस, दिस एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, क्रूशेडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। सो यस, यहाँ पर इम्पल्सिव एक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो आपके जो फिजिकल बॉडी है ना, इसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से आप इम्पल्सिव हो सकते हैं। सो तभी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। ओके। स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो की ही एनर्जी निकल के आई है। सो यस, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सेंसिटिव, सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। सो यस, यहाँ पर सीक्रेटिव और पॉजिटिव एक्चुअली आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी मिस्टिकल हैं, सो वो जो मिस्टिकल एनर्जीज़ है ना, जो वो इंटेंस एनर्जी है आपकी, उस एनर्जी में आपको वापस से टैप इन करना है इस हफ्ते में, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, सो उसका ध्यान रखिए। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आए। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन है यहाँ पर भी, मरकरी का मैसेज है, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रेवल। सो इस पर ध्यान देना है। ये आपको बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बोलने चालने में कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं। सो कम्युनिकेटिव जो स्किल्स हैं आपकी, क्या वर्ड्स आप बोल रहे हैं, उन पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। सो वही यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े इस हफ्ते में, वो यहाँ पर आ रहा है। या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, या ओवर द सीज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है। ट्रैवल तो आ रहा है फॉर श्योर। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सो जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना इस हफ्ते में, जिसके भी रिगार्डिंग, एक मुझे करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा लग रहा है, अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको क्या जवाब दे रही है, उस पर ध्यान रखना है, और तब आपको डिसीजन लेना है थोड़ा सा थॉटफुल होके। ओके ओके, आस्क फॉर हेल्प। यस, यहाँ पर यस, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप नो नहीं बोल पाते हैं और सारा काम खुद ही करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है, देखिए हेल्प लेने में कोई शर्म मत करें। आपको बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प। ओके, सो यस, angels are celestially being who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. So yes, अगर आपको देखिए अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ आंसर्स चाहिए, तो लिटरली आप प्रे करें। आपको लिटरली बोला जा रहा है कि आप प्रे करें, उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर हेल्प के लिए आप एक्चुअली आपको हेल्प के लिए बोलना है। आप हो सकता है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए। अगर आपसे सब पूरा काम खुद नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ आपकी बॉडी में वो पेन मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पर मुझे आपकी आपके लेग्स में, आपके लोअर बैक में अगर पेन रहता है बहुत ज़्यादा, तो आपको लिटरली बोला जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हिडन डेप्थ, यहाँ पे भी हिडन डेप्थ, यहाँ पर भी हिडन डेप्थ, यहाँ पर आपका साइन भी हिडन डेप्थ का है। सो आपको वही बोला जा रहा है कि समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट।
perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. So देखिए, आपको अपनी एनर्जीज़ को देखना है कि आपकी एनर्जीज़ में एक्चुअली क्या बैठा है, आपके अंदर एक्चुअली क्या बैठा है, उसको बाहर लाने की कोशिश करें, अपनी शैडो सेल्फ को बाहर लाने की कोशिश करें। जब आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे ना, जब आप उसको एक्चुअली देख पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या, मुझे एक्चुअली क्या सर्व नहीं कर रहा है, मैं आपको उस उसकी कोर को समझना है, उसकी रूट को समझना है, उसका रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का, वो यहाँ पर समझना है आपको, और वो सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसको जानिए, उसको सरफेस लेवल पे लाइए, तब वो हील होगी। सिचुएशंस को थॉट्स को या अपने पेन को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सरफेस लेवल पे लाइए। जब आप उसको सरफेस लेवल पे लाएंगे, उसको कहेंगे, उसको बोलेंगे, उसको बताएंगे किसी को, जब वो सरफेस लेवल पे आएगी तब उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो वही यहाँ पर एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है आपके लिए। तो आपको बोलना चाहिए वेट फॉर विंटर। सो यस, during the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartful wishes, as long as as your intention are for the highest good of all. सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ विंटर्स में मैनिफेस्ट होना चाह रहा है आपके लिए। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि पहले अपने आप को हील करने की कोशिश करें। इस हफ्ते में तो लिटरली आपको अपने आप को पहचानने को बोला जा रहा है, क्योंकि शायद आप इतना काम कर रहे हैं इस हफ्ते में कि आप अपनी बॉडी में ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सो पहले अपनी बॉडी को कंफर्टेबल कीजिए, यहाँ पर वो मैसेज मुझे मिल रहा है। और ट्रैवल फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है। करियर में जैसा कि मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं जो करियर प्लेस पे हैं। जो नया करियर चाह रहे हैं उनके लिए फॉर श्योर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक ऑफ़र आ सकता है जिससे आपके करियर प्लेस पे हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े। सो आपको वो लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट मैसेज लेते हैं। क्या मैसेज है यहाँ पर? कोल्डर प्लेस हो सकता है ये, शायद जहाँ पर आपको जाना है ना, जाना पड़े, वो एक कोल्डर प्लेस हो सकता है, या ऐसी कंट्री हो सकती है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मोटिवेशनल मैसेज है, जस्ट फॉर एनहांस योर एनर्जी, लिसन टू योर इनर वॉइस। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी वही है मैसेज, लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पर भी वही है कि अपने इंटेंस इमोशन को पहचानने की कोशिश करें। यहाँ पर भी वही है, हिडन डेप्थ्स। तो इनको सरफेस लेवल पे लाइए और पहचानिए। वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। जैसे जैसे आप इनको सरफेस लेवल पे लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है बहुत लाइट होती चली जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।